मेरे दोस्तों, साथियों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत तिलावत की है। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह ताला कुरान मजीद वल फुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम निकाह कर सकते हो और औरतों से जो आपको अच्छी लगती है। मसना व सुलासा व रुबा, दो दो, तीन तीन, चार चार, चार औरतों से निकाह कर सकते हैं। लेकिन हमसे तो एक काबू में नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए और सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन तकरीबन हर सहाबी 3-3, 4-4 निकाह करता था। तो मेरे दोस्तों, हमें भी इस सुन्नत को पूरा करना चाहिए। क्यों? औरतों की तादाद ज्यादा है। बाद औरतों को तलाकें पड़ जाती हैं। बाद औरतें ऐसी हैं जिनका शोहर फौत हो जाता है, अभी इतनी उम्र नहीं होती, लेकिन हमारी तवज्जो इस सुन्नत की तरफ नहीं जाती। क्यों? बात वही है, हम अपनी पहली बीवी के काबू में आ जाते हैं। काबू में कैसे आते हैं कि हम पसंद की निकाह करते हैं, पसंद की शादी करते हैं। हमारे पड़ोस में गरीब की लड़की बैठी है, हसीन और जमील भी है, अखलाक अच्छे हैं, शरीफ है, लेकिन नहीं करते। हमारी नजर क्या होती है? ऊपर की तरफ होती है, माल की तरफ होती है। किसी अमीर घराने की लड़की मिल जाए, जब हमारी नजर ऊपर होगी, ऊपर वाली आंख से देखेंगे, नीचे वाली आंख से नहीं देखेंगे, फिर हमने उसके काबू में आ जाना है। हम निकाह करते हैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमाइन निकाह करते थे। उनके निकाह का मकसद ख्वाहिश पूरी करना नहीं होता था, उनका मकसद शरीयत का हुक्म पूरा करना होता था। उनकी नजर बेवा औरतों पे हुआ करती थी, उनकी नजर मुतल्लका औरतों पे हुआ करती थी, ताकि उनको कोई ना कोई सहारा मिल जाए, उनको कोई ना कोई आसरा मिल जाए। तो जिसकी वजह से अगर वो 2-2 कर लेते, 3-3 कर लेते, 4-4 कर लेते, उनको इस बात की परवाह न थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर के अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद हो जाए। आजकल अगर कोई आदमी दूसरा निकाह करता है, घर के अंदर फसाद शुरू हो जाता है। इसकी वजह यही है कि हम पसंद की शादी करते हैं, ऐसी लड़की को देखते हैं जो हमारे ऊपर होती है, जिसके हम काबू में आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए सहारा बनकर आए, उनके लिए आसरा बनकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले किसी घर के अंदर बच्ची पैदा होती थी, उसको जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। कोई कुंवारी औरत थी, वो कुंवारी औरत माज खैर पूरी करने का जरिया होती थी। कोई औरत अगर बेवा हो जाती तो उसको शोहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था, या उसको जंगल में क्या करते थे, छोड़ आते थे, दरख्तों के साथ उनको बांध देते थे। वो अपनी एड़ियां रगड़ते रगड़ते, सिसकियां लेते लेते वहीं पे मर जाती थी। उसको दूसरा निकाह करने की इजाजत न थी। औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवाओं को सहारा दिया। उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आसरा बनकर आए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरत को मुकाम मिला, उनको एक इज्जत मिली, उनको एक मर्तबा दिया। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतु तहतुल अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले माँ का, बेटी का, बहन का, बीवी का कोई तसव्वुर न था। बस औरत को माज खैर पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद किसी को माँ बना दिया, किसी को बेटी बना दिया, किसी को बीवी बना दिया, किसी को बहन बना दिया। तो मेरे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने निकाह थे? बजा वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 11 निकाह करने की इजाजत थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 निकाह ऐसी औरतों से किए जो क्या थी? बेवा। सिर्फ अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुंवारी थी, बाकी 10 औरतें बेवा थी। मैंने क्या कहा? नबी की इस अज़दवाजी जिंदगी का मकसद खैर पूरी करना नहीं होता। नबी की अज़दवाजी जिंदगी का मकसद शरीयत का हुक्म पूरा करना होता है। तो इस वजह से अल्लाह के नबी ने, जिस तरह आजकल हम पसंद की शादी करते हैं, अल्लाह के नबी ने इस चीज को नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा बाप दुनिया से चला गया, मेरा एक जगह निकाह हुआ अबू हाला नामी शख्स से, वो भी दुनिया से चले गए। फिर मेरा निकाह अतीक बिन आबिद से हुआ, वो भी दुनिया से चले गए। तो मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत बन गई, मैं बेसहारा हो गई। मैं ख्वाब के अंदर देखती हूं मैं उजड़ी हुई हूं, बेसहारा हूं, परेशान हाल हूं। मैं देखती क्या हूं कि आसमान से सूरज उतरता है, मेरे कमरे के अंदर दाखिल होता है और मेरा कमरा क्या हो जाता है? रोशन हो जाता है। फिर ये सूरज मक्का की सरजमीन पे जाता है, पूरे मक्का का है रोशनी से जगमगा उठता है। ये बड़ा अजीब और गरीब ख्वाब। इस जैसा ख्वाब पहले मैंने कभी नहीं देखा था। मैं फौरन अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गए कि मैंने ये अजीब और गरीब किस्म का ख्वाब देखा है और ये वाक़या बताया। वर्का बिन नौफल जो तौरात और ज़बूर का आलिम था, उसने ये कहा कि मेरी तौरात ये कहती है, मेरी ज़बूर ये कहती है, जो आपने ख्वाब देखा है, आपने जो ख्वाब देखा है कि आपका निकाह जो नबी आखिरुज़्ज़मान आने वाले हैं, आपका निकाह उस नबी आखिरुज़्ज़मान से होगा। पहले नबी आखिरुज़्ज़मान का निकाह आपसे होगा, फिर उनको नबुव्वत मिलेगी। वो जो सूरज पहले आपके घर को रोशन करेगा, फिर ये रोशनी मक्का की सरजमीन के अंदर फैल जाएगी। ये ख्वाब की ताबीर किसने बताई? वर्का बिन नौफल ने ये ख्वाब की ताबीर बतलाई। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से बहुत ज्यादा मुतासिर थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, पैदाइश से लेकर जवानी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा ही चर्चा है। कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत का चर्चा है, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दियानत का चर्चा है, कहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का चर्चा है, कहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत का चर्चा है। तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। पैगाम भेजा तिजारत के लिए कि माल मेरा हो, काम आपका हो। इसको माले मुजारबत कहा जाता है, नफा आदोआल होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ माल लेके गए, वापस आए, जिस अंदाज के अंदर हिसाब व किताब दिया, जिस अंदाज के अंदर तिजारत
की तो और ज्यादा मुतासिर हो गए। अपनी खादमा के यहां पैगाम निकाह भेजा, अपनी खादमा के यहां पैगाम निकाह भेजा। चचा अबू तालिब ने मशवरा दिया, ये मक्का की मालदार खातून है, सरदार की बेटी है, अपने बाप की अकलौती बेटी है, इस क्या कर लो, इस निकाह को कबूल कर लो। कौन कह रहा है? हजूर के चचा अबू तालिब कह रहा है, इस निकाह को क्या कर लो, इस पैगाम निकाह को कबूल कर लो। बड़ी अजीब बात थी। इस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल है, हजूर की उम्र 25 साल है, हजूर की उम्र 25 साल है, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल है। उसके पहले 2 निकाह हो चुके हैं। रिवायत के अंदर आता है कि तीसरा निकाह भी हुआ हजरत खदीजा का अपने चचा जाद भाई से, लेकिन ये रिवायत सही नहीं है। तीसरा निकाह हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, ये रिवायत सही है। सोचने की बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की परवाह ना की कि इसके पहले 2 निकाह हो चुके हैं, इसकी उम्र 40 साल है, मेरी उम्र 25 साल है। अल्लाह के नबी ने इस बात को हरगिज नहीं देखा। अल्लाह के नबी की नजर क्या थी? इसको सहारा मिल जाए, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सहारा मिल जाए, मैं उसके लिए आसरा बन जाऊं। निकाह को कबूल किया। निकाह किसने पढ़ाया? अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया मिल्लत इब्राहिमी पर। हजरत खदीजा का निकाह हो गया। तो मेरे दोस्तों, आजकल हम बेवा औरतों से निकाह करने को मायूस समझते हैं, हालांकि ये जमाना जहलियत की रस्म है। जमाना जहलियत के अंदर बेवा औरतों को क्या कर दिया जाता था? जिंदा जला दिया जाता था या जंगल के अंदर बांध दिया जाता था। वो औरत अपनी एरिया रगड़ के वहीं पे मर जाती थी। आज अगर कोई औरत बेवा औरत निकाह करती है, उसको ताने दिए जाते हैं, उसको बुरा भला कहा जाता है, उस पे इल्जाम तराशा की जाती है कि ये बेवा औरत अपने बच्चों के लिए सब्र नहीं कर सकती थी। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो बेवा औरत अपने बच्चों के लिए सब्र करती है, दूसरा निकाह नहीं करती, उसके लिए अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो औरत दूसरा निकाह नहीं करती, बेवा होने के बाद अपने बच्चों के लिए सब्र करती है, अपने बच्चों की अच्छे अंदाज के अंदर परवरिश करती है, वो कल क़यामत के दिन मेरे दरमियान इस अंदाज से खड़ी होगी। अल्लाह के नबी ने शहादत की उंगली उठाई और दरमियानी उंगली खड़ी की। जितना फर्क इस शहादत और दरमियानी उंगली के दरमियान है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ये बेवा औरत जो सब्र करती रही, अपने बच्चों की परवरिश करती रही, तो मेरे दरमियान कितना फासला होगा। बड़ी फजीलत है। लेकिन अगर सब्र और इस्तकामत और पाक दामन जिंदगी गुजार सकती हो, तो उसके लिए तो यह करना चाहिए कि वो सब्र करती रहे। अगर फितने का अंदेशा हो, गुनाह के डर का अंदेशा हो, वो गुनाह के डर से या फितना के डर से अगर निकाह को तरजीह देती है, तो उनको शरीयत ने इस बात का हक दिया है। फिर उस पर ताना तशरी करना, फिर उसको बुरा भला कहना, शरीयत इस बात की हरगिज़ इजाजत नहीं देती। हम उसका सहारा बनने के बजाय इमामुल अंबिया तो बेवा औरतों के लिए आसरा बनकर आए, बेवा औरतों के लिए सहारा बनकर आए। आज हम उसको ताना दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उसने नबी की सुन्नत को जिंदा किया है। बेवा औरतों से निकाह करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम और मशहूर सुन्नत है। बार बार हदीस मुबारक के अंदर
इसकी ताकीद आई है। अल्लाह के नबी ने बेवा औरतों से निकाह करने की तरगीब दी है कि उनसे निकाह करो, उनका सहारा बनो। अल्लाह के नबी को तो किसी ने ताना नहीं दिया। जब निकाह हजरत खदीजा से हुआ किसी ने ताना नहीं दिया, किसी ने बुरा भला नहीं कहा, किसी ने उसको फटकारा नहीं कहा। हालांकि याद रखना, पेश कदमी किसकी जानिब से हुई? पेश कदमी हजरत खदीजा की जानिब से हुई। पैगाम निकाह किसने भेजा? हजरत खदीजा ने भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिजारत से मुतासिर होकर अपनी खादमा के हाथ पैगाम निकाह भेजा। अगर आज कोई औरत, बेवा औरत पैगाम निकाह भेजे, हम कहते हैं कि ये तो बदकारा है, ये तो फाहिशा है। आसरा के बजाय उस पर इस कदर प्रेशर बढ़ाते हैं जिसकी वजह से बेवा औरत दूसरा निकाह करने में जुर्रत नहीं करती। हमें ये बात तो बर्दाश्त हो जाती है कि गुनाह हो जाए, लेकिन ये बात आजकल बर्दाश्त नहीं करते कि उसका कहीं निकाह कर दे, उसका कोई आसरा बन जाए, उसका कोई सहारा बन जाए। उसको क्या दिए जाते हैं? ताने दिए जाते हैं, उसको बुरा भला कहा जाता है। कहते हैं इतनी उम्र हो गई है, कुछ लड़कियां तो क्या होती है, भी जवानी होती है, शोहर बहुत हो जाता है या उनको तलाक पड़ जाती है। कुछ बड़ी उम्र की भी अगर हो जाए तो उसको उसके बारे में ज्यादा तालो तशनी शुरू हो जाती है। अल्लाह के नबी ने निकाह किया, एक की उम्र 33 साल है और उस हजरत खदीजा से निकाह किया, उम्र 40 साल है। एक औरत की उम्र 48 साल थी, हजरत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 55 साल थी, और एक औरत जिसे अल्लाह के नबी ने निकाह किया 60 साल थी। अल्लाह के नबी ने तो उसको बुरा नहीं बनाया। हम क्या कहते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, सब्र नहीं कर सकती थी, अपने बच्चों के लिए बैठ नहीं सकती थी, बुरी निगाह से देखते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये बात याद रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार करना या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तहकीर करना, बंदा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस अजीम सुन्नत को पूरा करने के बजाय हम रुकावट बनते हैं, तरह तरह की तराशियां करते हैं, बुरा भला कहते हैं, तानो तशरीह करते हैं। किसी ने बेवा औरत से निकाह कर लिया, तो मेरे दोस्तों शरीयत ने कितने निकाह की हमें इजाजत दी है? 4 निकाह करने की इजाजत है। भैया के वक्त 4 निकाह कर सकते हैं। इस सुन्नत को सहाबा ने पूरा किया, लेकिन आजकल हम डरते हैं। क्यों? वजह क्या है? मैंने पहले बता दी कि हमारी शादी निकाह करने का मकसद ख्वाहिश पूरी करना होता है, पसंद की शादियां करते हैं। पड़ोस में गरीब बच्ची बैठी है, मैंने कहा खूबसूरत भी है, नेक भी है, तालीम याफ्ता भी है, लेकिन नहीं, मालदार नहीं, उसको छोड़ देते। अल्लाह के नबी ने तो कहा उसके लिए सहारा बनो, आसरा बनो, लेकिन हम इस चीज को नहीं देखते, फिर उसके काबू में आ जाते हैं, वो दूसरा निकाह आपको नहीं करने देते। अगर किसी गरीब घराने की होती, अगर आप दूसरा निकाह कर लेते तो आपको इजाजत मिल सकती। तो मेरे दोस्तों हमने क्या करनी है? आजकल औरतों की तादाद ज्यादा है, काफी औरतें मुतल्लका तलाक याफ्ता घरों के अंदर बैठी हैं, काफी औरतें बेवा होकर बैठी हैं। जो लोग सहब इस्ताकात हैं उनको हिम्मत करनी चाहिए ताकि हम उन बेवा औरतों का और मुतल्लका औरतों का सहारा बन जाए। मास ख्वाहिश पूरी करने के मकसद से नहीं, सिर्फ उनका सहारा बनने के लिए। हम उनके बच्चे जो यतीम हो चुके हैं तो उनका सहारा बनने के लिए निकाह करें। रिस्क देने वाली जात अल्लाह की जात है। ये ना देखे हर औरत अपना हक लेके आती है। एक साहबी रसूल ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह रिस्क कम है, एक निकाह किया, रिस्क की तंगी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया दूसरा निकाह कर लो। हम डरते हैं ना, तो दूसरा निकाह किया। हाँ, अब कैसी हालत है? कहा अब भी तंगी है। अल्लाह के नबी ने कहा तीसरा निकाह कर लो। तीसरा निकाह किया, अल्लाह ने फरामानी दी थी। रिस्क देने वाली जात कौन है? अल्लाह की जात है। हम क्या करते हैं? डरते हैं इस बात से, हैं ये बच्चे ज्यादा हो गए, बीवियां ज्यादा हो गई, कमाएंगे कहां से, खाएंगे कहां से? रब पे यकीन नहीं है ना। तो मेरे दोस्तों
अल्लाह के नबी ने क्या किया? अल्लाह के नबी बेवाओं के लिए और यतीमों के लिए सहारा बनकर आए।